हनुमान बेनीवाल या नरेश मीणा, आखिर किसके समर्थक राजस्थान में ज्यादा हैं और किसका ज्यादा बोलबाला है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और आज इस वीडियो में इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल ट्विटर पे कुछ देख रही थी, इस दरमियान एक पोस्ट देखी। व्यक्ति ने लिखा कि हम तो सोचते थे कि हनुमान श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। हनुमान बेनीवाल जी एकमात्र नेता हैं जिनकी आलोचना करने पर समर्थकों से भरा बुला सुनना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो नरेश मीणा के समर्थक उससे भी 4 कदम आगे हैं। बेनीवाल जी बड़े नेता हैं, कई बार के विधायक सांसद रहे हैं, खुद की पार्टी भी बनाई, 5 सीटों पर हार जीत का फर्क भी डालते हैं। उनके समर्थकों का कुछ हद तक समझ भी आता है। अब व्यक्ति शायद ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हनुमान बेनीवाल के लिए अगर कोई आलोचना कर दो, कुछ इतना सा गलत कह दो तो उनके समर्थक भड़क जाते हैं, लेकिन वो बात जायज है क्योंकि विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, कुछ सीटों पर हार जीत का खेल भी चलता है। लेकिन नरेश मीणा को जुम्मा 4 दिन हुए हैं मुख्यधारा की राजनीति में आए हुए। 4 में से 3 दिन तो जेल में बिताए हैं, बाहर वाले दिन में दुनिया भर के विवाद किए हैं, कूटामारी की है, फिर भी समर्थक कुछ सुनने को तैयार नहीं है। यदि नरेश मीणा गलती से विधायक बन गए तो ये समर्थक जीने ही नहीं देंगे। अब देखिए, हाल ही में आपको पता है समराव थप्पड़ कांड हुआ, झालावाड़ के मामले में जेल गए और भी बाहरी कई ऐसे छोटे मोटे कांड होते रहे और अभी हाल ही में अंता के उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा। अब व्यक्ति की जो विचारधारा है वो ये है कि हनुमान बेनीवाल तो विधायक सांसद रहे हैं, उनके समर्थकों का बोलना कहीं ना कहीं जायज है, लेकिन नरेश मीणा कुछ भी नहीं किया है, 4 दिन हुए हैं राजनीति में आए हुए, उनके समर्थक अगर पलटवार कर रहे हैं तो भाई सोचने वाली बात है। अगर विधायक बन गए तो फिर क्या करेंगे ये समर्थक। अब देखिए, इस कमेंट सेक्शन में जाएंगे हम और जहां पर हमें बेनीवाल और नरेश मीणा दोनों के समर्थक मिलेंगे और हो सकता है जिस व्यक्ति ने पोस्ट किया है कुछ कटाक्ष भी करे लोग उनका। कोई भी कार्यकर्ता हो वह किसी को आइकन मानता है तो उसके बारे में गलत नहीं सुन सकता। क्या हम अपने माता पिता के बारे में गलत सुन सकते हैं? नहीं ना। इन्होंने कहा कि भाई नरेश मीणा के लिए इसलिए गलत नहीं सुन सकते हम, इन्होंने आइकन लिख दिया, शायद आइडियल मानना होगा इनका कि भाई जैसे नरेश मीणा ने भी कई बार कहा है, एक वीडियो उनका सोशल मीडिया पर कुछ पहले वायरल हुआ था कि किरोड़ीलाल मीणा, सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, कुछ नेताओं का नाम लिया और कहा कि भाई इनके लिए कुछ गलत नहीं सुनूंगा, इनके लिए कुछ गलत मत कहना। अब कहीं ना कहीं सभी को पता है कि सचिन पायलट को और किरोड़ीलाल मीणा को वो अपना आइडियल मानते थे, तो कुछ गलत नहीं सुन सकते थे। अब शायद व्यक्ति ये जो लिख रहे हैं उनका भी यही कहना है कि जिस व्यक्ति को आप अपना आइडियल मानते हैं, माता पिता के समान मान रहे हैं, शायद उनके बारे में कुछ गलत सुनना बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप माता पिता के लिए कुछ गलत नहीं सुन सकते वैसे नरेश मीणा के लिए भी हम गलत नहीं सुन सकते। नरेश मीणा को समर्थन देने वाली पार्टी के नेताओं की भी यही भाषा है। बाकी आप आजकल कुछ देख रहे होंगे कि ये टॉन्ट कसा गया है कि नरेश मीणा को आखिर कौन सी पार्टी समर्थन दे रही है। हाल ही में आपने देखा कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से नरेश मीणा ने समर्थन मांगा और समर्थन मिल भी गया। अब समर्थन मिलने के बाद का ये कमेंट आ रहा है तो कहीं ना कहीं शायद उनका इशारा आम आदमी पार्टी या फिर जो पार्टियां नरेश मीणा के समर्थन में है इनकी ओर है कि भाई ये लोग समर्थन दे रहे हैं और नरेश मीणा जिनको फॉलो कर रहे हैं, जिस पार्टी के साथ आ रहे हैं, उनका भी रवैया कुछ ऐसा ही है। पूर्वी राजस्थान के अधिकतर आपराधिक तत्वों का संरक्षक है ये, तभी तो कोई भी बड़ा नेता इसे भाव नहीं दे रहा है। बीजेपी से सेटिंग करके चुनाव लड़ लेता और ठीक ठाक कमाई हो जाती है साल भर की। अब किसी ने कमेंट किया है कि भाई जिस प्रकार की राजनीति है पूर्व राजस्थान की, उसमें अधिकतर संरक्षक हैं, शायद इसलिए ये अपराध कर रहे हैं, और अगर इस प्रकार कोई गठबंधन कर लेते तो छोटी मोटी कमाई हो जाती, लेकिन अभी का रवैया अलग चल रहा है। सही बात है, लेकिन 5-7 सीट तो सिर्फ नागौर की ही हो गई, जहां फर्क नहीं
100% परिणाम ही बदल सकते हैं। किसी भी एक पार्टी को सपोर्ट करके तो बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, चूरू, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ऐसे कई जिलों हैं जहां बेनीवाल जी के सपोर्ट से कई सीटों के परिणाम में हार जीत का काफी फर्क पड़ता है। ये देखिए, मैंने कहा था ना कि कुछ समर्थक अगर नरेश मीणा के मिलेंगे तो कुछ समर्थक हनुमान बेनीवाल के भी मिलेंगे। और जिस व्यक्ति ने कमेंट किया है उनका कहना यही है कि भाई 5-7 सीट ही नहीं, नागौर के अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हनुमान बेनीवाल का बड़ा बोलबाला है। और हाल ही में जो 7 वर्ष पूरे किए हैं और बीकानेर में जो माहौल रहा है, इसको देखते हुए भी, इसको मद्देनजर रखते हुए भी बाड़मेर में जोजी नदी का माहौल देखा और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं हनुमान बेनीवाल जहां अपनी राजनीति मजबूत करने में है। किसी भी नेता के समर्थक नहीं है, सबके सब अपनी जाति के लोग हैं और वो अपने जाति के नेता के लिए उल्टे सीधे बोलते हैं। अब देखिए, कोई कह रहा है कि भाई समर्थक तो नहीं है लेकिन अपनी जाति के नेता का साथ दे रहे हैं, और शायद कुछ कह रहे हैं कि भाई जाति के नेता के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अब भाई समर्थक तो वही होता है जो समर्थन में हो। अब कोई एक व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो और दूसरा व्यक्ति उसके साथ है तो वो समर्थक है, अब भले वो उस जाति का हो या गैर जाति का हो। ऐसे समर्थक ही हैं जो अपने महबूब नेता को आगे नहीं बढ़ने देते, उनकी राजनीति को निपटा कर ही मानते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनने के सपने भी देखते हैं बहुत से। अब देखिए कि ये जिस प्रकार कहा गया कि मुख्यमंत्री बनने के सपने देखते हैं, तो कई ऐसे नेता हैं जो राजनीति में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और क्यों ना भाई, राजनीति में अगर कोई आ रहा है तो वो चाहता है कि मैं बड़ा पद लेकर बैठूं, मैं कुछ करूं राजनीति में। और इस व्यक्ति ने जिसने लिखा है उनका कहना है कि भाई ऐसे समर्थक ही है जो आज डिफेंड कर रहे हैं, उनके कारण वो नेता आगे नहीं बढ़ पाते। अगर उन्हें समझा दे कि भाई आपने गलती की है, स्वीकार कर लीजिए और इसमें सुधार कीजिए। जिस प्रकार का रवैया नरेश मीणा का कई समय से रहा है, कुछ लोग जो उनके साथ वाले हैं वो कहते हैं कि भाई मीडिया बंधु भड़का देते हैं इनको, लेकिन सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति को इतना संयम होना चाहिए खुद पर कि क्या कहना है, किसको कहना है, कैसे कहना है, बोलकर कहना है या हाथ पैर चलाकर कहना है। और भी हम देखें तो कई ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिर जिस प्रकार का एक पर्सपेक्टिव शुरुआत से चला पोस्ट में कि नरेश मीणा के समर्थन में जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, उनका इस प्रकार का रवैया राजनीति में क्या नरेश मीणा को आगे बढ़ने देगा या नहीं, बताइएगा कमेंट। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।